लाओत्से चीन के संत 2000 वर्ष पूर्व हुए हैं। लाओ त्से उनकी पुस्तक का नाम है। उसमें एक सूत्र है, सूत्र कहिए, धरती स्वर्ग सदैव नहीं है, इसी प्रकार संत की सदैव नहीं है, सदैव दयावान। जैसे घास का कुत्ता धरती और स्वर्ग की दृष्टि से ऐसे सब प्रपंच है, और संत भी कुछ इसी तरह से होते हैं। लाओत्से एकदम भिन्न पुरुष थे। पूरी पुस्तक में ईश्वर से उसे कोई मतलब नहीं। वही समय था जो हमारे यहाँ बुद्ध और महावीर थे, और लाओत्से चीन में थे। करीब 100 वर्ष की उम्र में वे चीन छोड़ दिए। प्रसिद्धि बढ़ गई थी, इसलिए उन्होंने छोड़ दिया। काले बैल पर बैठे चले तो चुंगी नाका पर सिपाहियों ने रोका और उसका अफसर रोका कि आप बिना चुंगी दिए नहीं जा सकते। तो क्या मेरे पास कुछ है ही नहीं, कह जो है वही मांग रहे हैं, ज्ञान। तो 3 दिन रुके और उन्होंने 81 सूत्र लिखे। उसको चाहे चैप्टर कहो, अध्याय कहो, एक चैप्टर 10, 15, 8, 5 पंक्तियों का है बस, और चल दिए। फिर कोई नहीं जाना कहाँ गए, कहाँ मरे। पीछे बुद्ध मत का जब प्रचार हुआ वहां, तो ये हल्ला हुआ कि वो भारत चले गए थे, लेकिन ये झूठ है। अनुरागी लोग दोनों तरफ से कहते हैं। बौद्ध कहते हैं कि वो भारत आए और बुद्ध से उन्होंने ज्ञान पाया, और लाओत्से के अनुरागी कहते हैं कि वो भारत गए और बुद्ध को ज्ञान दिए। तो ये तो चढ़ाऊ परी की बात है, व्यर्थ बात है। कोई भारत आए ही नहीं। 100 वर्ष की उम्र में उस जमाने में भारत में आने कोई बात नहीं। अपनी पूरी पुस्तक में उन्होंने ईश्वर का नाम नहीं लिया, एक जगह लिया, ताओ। ईश्वर की ताओ का अर्थ होता है रास्ता, ताओ का अर्थ होता है नियम, ताओ का अर्थ होता है धर्म, धर्म का अर्थ है नियम, ताओ का अर्थ है रित, विश्वव्यापी नियम। ईश्वर के पहले ताओ है। मनुष्य ईश्वर की कल्पना किया है, लेकिन नियम तो अनादि है, और वो अद्भुत पुरुष है। आप चाहते क्या हैं? ईश्वर हो और वो दया करता हो। और ज्यादातर धार्मिक संप्रदाय इसी पर टिके हैं। प्रार्थना करें, नमाज पढ़ें, पुकारें, ईश्वर दया करे, उनका दुख दूर करे, उनको सुख दे, मोक्ष दे, स्वर्ग दे। ज्यादा संप्रदाय। वो महापुरुष कहता है कि धरती स्वर्ग सदैव नहीं है, सदैव नहीं, दयावान, सदैव दया के सहित। धरती स्वर्ग का उनका लाक्षणिक अर्थ है। जब उसको मैं पढ़ने लगा तो कई जगह बड़ा चक्कर में पढ़ता था, लेकिन और जब पुस्तकें उनकी पढ़ी, उनके संबंध में जो लिखे हैं विद्वान लोग, टिप्पणियां दिए हैं, उससे धीरे धीरे पता लगा। घास का कुत्ता, उन्होंने लिखा कि घास का कुत्ता ऐसी ही धरती और स्वर्ग। घास का कुत्ता। परंतु जब और उसको प्रसंग पढ़ा, पूरा मनन किया, तो बात समझ में आ गई।
और इसको मैं कलकत्ता में ज़्यादा पढ़ा 2 बार। वहाँ मेरा प्रवास हुआ 20-25 दिन का। नेशनल लाइब्रेरी में भी जाके पढ़ा। तो जहाँ मैं प्रेम प्रकाश यहाँ रहता हूँ, सामने चौड़ी सड़क है और उस तरफ रसोई फैक्ट्री है जिसमें वनस्पति तेल बनता है और वो लंबान करीब 1.25 किलोमीटर तक है। और उसी के किनारे विसर्जित दीप दुर्गा की मूर्तियाँ खड़ी रहती हैं। जब वहाँ रहता हूँ रोज़ शाम रात में सुबह 4 बजे जब घूमने निकलता हूँ, सामने दिखाई देती हैं। तो ख्याल में आ गया, घास का कुत्ता, घास का दुर्गा। हमारे यहाँ चीन में घास का कुत्ता बनाते होंगे पूजने के लिए या और कुछ के लिए। हमारे यहाँ घास का देवता, घास का दुर्गा। घास से बनाते हैं, ऊपर मिट्टी लपेटते हैं, फिर रंग रोगन करते, फिर कपड़ा पहना देते हैं। 9 दिन पूजते हैं, फिर उसको क्या करें। शहर में तालाब ऐसे नहीं है, नाले हैं बहुत गंदे, उसमें दुर्गा को छोड़ने की इच्छा नहीं होती, तो ऐसी जगह रख देते हैं। तो वो सामने था, इसलिए बात समझ में बिल्कुल आ गई। घास का कुत्ता, घास का कुत्ता बेजान। हम लोगों का शरीर भी घास का कुत्ता है। इसमें क्या है, हाड़ मांस, टट्टी पेशाब, और रोज घास खाते हैं तो ये पुष्पित पल्लवित रहता, नहीं तो सूख जाएगा। ये भोजन क्या है, घास ही तो है। ये घास का कुत्ता है, घास का पुतला है। उनकी मुख्य बात है धरती और स्वर्ग सदैव नहीं है, दयावान नहीं। लेकिन आप समझ लीजिए, जो दयावान नहीं होता वो कोपवान भी नहीं होता। जो कृपा करता वही कोप कर सकता है, जो कृपा नहीं करता वो कोप नहीं करता। वो न्यूट्रल है, सरल, निष्पक्ष। आप ऐसा नहीं चाहते। आप चाहते हैं कि ऐसा निष्पक्ष उदासीन ना हो, वो कृपा करे, हमारे दोषों को क्षमा कर दे। हम उसका नाम लेते हैं, उसकी पूजा करते हैं, वो हमें सारी सुख सुविधा दे दे, निरोगिता दे दे, पुत्र धन दे, स्वर्ग दे, मोक्ष दे। ऐसा आपको चाहिए। वो कहते नहीं, कुछ नहीं। स्वर्ग और धरती का अर्थ उनका होता है विश्व की समग्रता। हमारे यहाँ तीनों लोक कहा जाता है। तीनों लोक प्रसिद्ध कबीरा, ये रविदास ने गाया है। उनके ज़माने में थे रविदास, तो कबीर साहब इतने प्रसिद्ध हो गए थे जिससे उन्होंने कहा तीनों लोक प्रसिद्ध कबीरा। यहाँ तीनों लोक का लाक्षणिक अर्थ है जिसका बहुव्यापी प्रचार हो गया हो। तो यहाँ 3 लोक कहा जाता है। और चीन में धरती स्वर्ग, उसमें सब आ गया। धरती स्वर्ग का मतलब ऊपर नीचे, पूरी समग्रता, पूरी सत्ता। ये जो पूरी सत्ता मेरे सामने है, ये सदैव नहीं है, दयावान नहीं है, लेकिन क्रूर भी नहीं है। जो दयावान होगा वो क्रूर होगा, वो दयावान नहीं, क्रूर भी नहीं, निष्पक्ष है। तो इस पर आपको क्या करना होगा, अपने को संभालना होगा। प्रार्थना से काम नहीं चलेगा। प्रार्थना थोड़ी ठीक है, कोई प्रार्थना करता है मन कोमल होता है, लेकिन प्रार्थना को आप पेशा बनाएं, अखंड कीर्तन में लग गए, अखंड प्रार्थना में लग गए, अखंड पाठ में लग गए और लाउड स्पीकर लगा करके सबका दिमाग खराब कर रहे हैं। लाउड स्पीकर लगा करके अखंड पाठ और कीर्तन करने का आपका कोई अधिकार नहीं है। अपने घर में अखंड पाठ कीजिए, लाउड स्पीकर न लगाइए। दूसरे का कान फोड़ने का आपका अधिकार नहीं है। हाँ, उस पीरियड में कोई ऐसा टाइम है 8-10 बजे दिन का, 1 आध घंटे के लिए
जोड़ दीजिए लाउड स्पीकर में, कोई बात नहीं। लेकिन 24 घंटा लाउड स्पीकर से दिमाग सबका खराब करना धर्म करते कि अधर्म करते हैं? मुझे एक बार की याद है, काशी में रहता था, मुख्य रोड पर रहता था, जो चौक से मैदागिन उतर जाती रही वो रोड, तीसरे तल्ले पर था। एक हार्न मेरे बरामदे के नीचे ही बंधा हुआ था, तीसरे तल्ले पर, वहाँ बिजली खंभा था, वहाँ बांध दिया था। और चौक में हो रहा था रामायणियों का, वो बीच में कथा का है, फिर अखंड पाठ, कभी भी शांति नहीं, रात में सो नहीं मिले। मतलब ये नहीं कि रामायण का होता है कि बीचक का होता है कि किसका होता है, किस नाम का कीर्तन होता है, इसका मतलब नहीं। चाहे राम का हो चाहे सतनाम का हो, लाउड स्पीकर लगा करके इस प्रकार करना पुण्य नहीं है, पाप है। सबके दिमाग को खराब करना है, जो अस्वस्थ हैं उनको और तकलीफ देना है, शांति से लोग रहना चाहते हैं उनको अशांत करना है। और वो सब ढकोसला ये है कि भगवान खुश होगा। ज़्यादातर तो रस्म है, करवा लो तो पुण्य होगा, और मूल में है भगवान सुनेगा तो कबहुक दीन दयाल को भनक पड़ेगी कान। दीन दयाल के कान में कभी तो भनक पड़ेगी, कोई ऐसा नहीं है जिसके कान में भनक पड़े, सुनने वाला ही नहीं है। सुनने वाला जो है आपको देने वाला नहीं, वो मनुष्य है। हाँ, उसका दिमाग खराब जरूर आप कर रहे हैं। इसलिए प्रार्थना के पीछे न पड़ें, कर्म को सुधारें। करते आप क्या हैं? ये सत्ता आपको कुछ नहीं दे सकती है, जो आप करेंगे वही उससे मिलेगा। पूरी सत्ता कंप्यूटर की तरह है, कंप्यूटर में जो डालो वही निकलेगा, इस जीवन में जो डालो वही निकलेगा। कृपा और कोप की आशा न रखो, न कोई कृपा करने वाला है न कोप करने वाला है। हमारा अपना कर्म हमें सुख और दुख देगा। ये बड़ी निरस बात है। इसलिए महात्मा और पंडित लोग ऐसा प्रवचन नहीं करते हैं। ऐसे प्रवचन में भीड़ इकट्ठी होना मुश्किल है। ऐसे प्रवचन देने वाले के पास लंबा समाज नहीं हो सकता, शिष्यों की मंडली बड़ी नहीं बन सकती। सस्ते सस्ते नुस्खे दिए जाएं, शक्तिपात, गुरुजी शक्तिपात करते हैं, उनके पास योग की सिद्धि है, जो चाहे सो कर दे। और सिद्ध जितनी है सिद्ध सब बकवास है, पूरी पूरी झूठी। सिद्ध देने वाले महात्मा स्वयं बीमार पड़ जाते हैं। सिद्ध देने वाले महात्मा के शिष्य ही उनको उल्टा करने के चक्कर में लगे रहते हैं, और शिष्य का दिमाग ठीक नहीं कर पाते हैं अपनी सिद्धि से। सिद्धि का मतलब है परिपक्वता। जिस किसी दिशा में निरंतर अभ्यास किया जाता है तो उसमें परिपक्वता आती है, वही सिद्धि है। बच्चा पढ़ना शुरू करता है, भूल जाता है, ABCD क ख ग घ, अभ्यस्त हो जाता है, भूलने की बात ही नहीं है, सिद्ध हो गया। पहले जब चलता है तो गिर पड़ता है, अगर 3-4 कदम चल लिया तो माता पिता खुश होते हैं, शाबाश कहते हैं। लेकिन जब खूब चलता है सिद्ध हो गया। सिद्ध का मतलब है परिपक्वता। सिद्ध का मतलब ये नहीं है कि वो चींटी को मच्छर बना देगा, बानर को हाथी बना देगा, आशीर्वाद दिया श्राप दिया वैसे हो गया। सारे पुराण और महाकाव्य आशीर्वाद और श्राप से भरे हैं। उसने श्राप दे दिया तो भस्म हो गया। उसने श्राप दिया कि अमुक जंगल में जाओगे तो मर जाओगे, तो उस जंगल को उसने छोड़ दिया। रावण एक अबला को जबरदस्ती पकड़ लिया था, तो उसने श्राप दिया कि तुम बिना इच्छा वाली स्त्री को पकड़ोगे तो मर जाओगे। इसलिए सीता
के साथ उसने बलात् नहीं किया। पकड़ तो ले गया, लेकिन उसको समझाता रहा कि तुम पत्नी बन जाओ। वो नहीं बनी तो बलात् नहीं किया, क्योंकि मरने का डर था। ये रावण के चरित्र को और दुर्बल बनाने के लिए षड्यंत्र है। तथ्य यह है कि रावण भले उठा ले गया था, लेकिन इतनी नैतिकता उसमें थी कि वो पर स्त्री से बलात् नहीं करना चाहता था। यही वास्तविकता है। वाल्मीकि रामायण में ऐसी कई जगह बातें हैं कि वो हजारों लड़कियों को जबरदस्ती छीन लाया था, हड़प लाया था और वनवास में भर दिया था। लेकिन सुंदरकांड में ही हनुमान के मुख से कहा जाता है, जब वे रात में सीता की खोज करते हैं मकान मकान, तो जहाँ स्त्रियाँ होगी वहाँ ही सीता को खोजना जरूरी है। तो वहाँ पर वो खोजते हैं। जब वे मंदोदरी को देखते हैं तो उनको आशा होती है होगी, कभी तो देखे नहीं थे सीता को। लेकिन फिर उन्होंने लक्षण लगाया कि वो श्रृंगार की है, चटक मटक से है, तो उन्होंने कहा सीता जी तो उदास हो गई, श्रृंगार विहीन हो गई, वो ये नहीं है। इस प्रकार वो महलों में गए हैं, बल्कि उनको ग्लानि भी हुई है पीछे कि मुझे स्त्रियों को नहीं देखना चाहिए और मेरा व्रत यहाँ फीका हो रहा है, बहुत गलत कर रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ, आखिर स्त्रियों को स्त्रियों ही तो खोजना पड़ेगा। उसी समय जब उसने देखा है रावण के महल में स्त्रियों को, तो हनुमान जी ने कहा है कि इसमें एक भी स्त्री ऐसी नहीं है जो कुरूपा है, जो सद्गुण रहित है, जो सुशीला नहीं है। सब अच्छे अच्छे संस्कारी घरानों के हैं और सब रावण पर प्रसन्न होकर के आई हैं। इसमें एक भी जबरदस्ती नहीं लाई गई है, केवल सीता जबरदस्ती लाई गई है और कोई इसमें अपहरण करके लाई हुई नहीं है। ये हनुमान जी कहते हैं। इसका लेखक कोई था, और जो लिखा कि हर करके लाया उसका लेखक कोई था। पीछे रावण को खराब करने की चेष्टा खूब की गई है और राम के पक्षों को बचाने की चेष्टा की गई है। ये सब काव्यों में होता है। तो उसमें कहा गया कि रावण को शाप था कि वो पराई स्त्री के साथ बलात् करेगा तो मर जाएगा, इसलिए नहीं करता था। लेकिन ये बात ऐसा होगा नहीं। बलात् करना ही मर जाना वो अलग बात है, लेकिन सांस टूट जाए ऐसा कुछ नहीं। जितना शाप और वर की बातें हैं पुराणों में, सब झूठी। एक दबदबा रूप जमाने के लिए ये सब पंडितों और महात्माओं ने ज़्यादा लिखा है और सत्य लुप्त हो गया है, चरित्र ठंडा हो गया है। शाप और वर कुछ नहीं। शाप और वर स्वाभाविक है। कोई निर्दोष को सताता है, निर्बल को सताता है। जो सताया जाता है एक शब्द में भी शाप न दे, लेकिन उसकी करनी ही जो सताने वाला है वो इकट्ठी होकर के शाप बन जाएगी और उसको जला डालेगी। और वर कोई सेवा करता है, पर सेवा करता है, दुखियों की सहायता करता है, अच्छा काम करता है, कोई उसको वर न दे, अपने आप उसकी पवित्र करनी वर के रूप में उपस्थित हो जाएगी। उसको आनंद होगा, सुख होगा। वर शाप का वैज्ञानिक रूप यही है। करनी ही उसका फल है। जैसी करनी होती फल अपने आप मिलता है, तो स्वाभाविक है। तो कोई ईश्वर है जिसकी प्रार्थना करने से वो खुश होता हो, कुछ देता है। एक कमजोर मनुष्यों द्वारा इस भावना की सृष्टि की गई है और इस भावना की सृष्टि में भक्ति तो कम बढ़ी, अनर्थ ज्यादा बढ़ा। कहने की तो भक्ति खूब है, भारतवर्ष में तो क्या पूछना है। ईश्वर के नाम लेने का नौ नेजा ऊपर तक महिमा और कीर्तन,
लेकिन करनी देखो, चलने अकल नहीं है, थूकने का अकल नहीं, पेशाब करने का अकल नहीं। कितने गांव से निकलो तो गांव के किनारे दोनों तरफ टट्टी, प्रवेश करो तो मालूम होता है यम सदन में प्रवेश कर रहे हैं, और सब भगवान के भगत हैं, लेकिन टट्टी करने का अकल नहीं है। अपने अपने घरों में शौचालय बनाओ, उसमें जाओ। खेत में जाना है तो दूर जाओ, रास्ते में नहीं। नियम तो उसका यह है, गांधी जी ने दिया था कि खुरपी ले जाओ और खोद करके खेत में टट्टी कर दो, मिट्टी चढ़ा दो। कौन करता है? जब सड़क पर बैठ जाते हैं तो और क्या कहा जाए। दोनों तरफ टट्टी की लाइन लगी है। प्लेटफार्म पर देखो, पूरा प्लेटफार्म सूखी और गीले थूकों से भरा है। अच्छे पढ़े लिखे लोग ऐसा थूकते हैं कि आधा थूक चाहे कुर्ते पर पड़े, शर्ट पर पड़े, कोई चिंता नहीं, झुकना भी नहीं चाहते। थूकने का अकल नहीं, पेशाब करने का अकल नहीं, टट्टी करने का अकल नहीं। व्यवहार भ्रष्ट, नाम बहुत जप रहे हैं। करनी की पवित्रता ईश्वर की भक्ति है। पवित्रता ईश्वर है, शुचिता ईश्वर है, और उस पर पंडितों महात्माओं का जोर तो क्या, चर्चा ही करीब करीब नहीं के समान है। महिमा, बड़ी बड़ी सभाओं में जाइए, अगर 2 घंटा प्रवचन होता है तो महिमा 1.25 घंटा तक महिमा, कहीं 15 मिनट यथार्थ बात कह दी गई तो कह दी गई। एक बार मैं बिंद जी का भाषण सुना, वो शायद है 1962। तो प्रेस मालिक बाबू बैजनाथ प्रसाद बुक सेलर यहाँ निवास होता था। तो एक पंडित जी वहाँ थे रामायणी के, महाराज बिंद जी का भाषण सुनने चलेंगे? हम कहे चलो। चौक पास में ही था, गया। 1 घंटा बिंद जी बोले। बिंद जी की उम्र उस समय मेरे अंदाज से 75 से कम नहीं रही होगी। ये वृंदावन के थे। उनका गीत का एक पुस्तक है बहुत बढ़िया, भक्ति भावना के गीत उसमें बहुत है। 1 घंटा बोले, मुझे रोमांच हो जाता था। शब्दों को ऐसे जोड़ते थे तो कैसा भिड़ाते थे कि क्या पूछना। साहित्यिकता थी, और जब गाते थे कोई चौपाई तो लगता था कि कोई लड़का गा रहा है। स्वर बड़ा अच्छा था और कला बड़ी अच्छी थी, लेकिन पूरे 1 घंटे के प्रवचन में जीवन के लिए कोई निर्देश नहीं था। ये आश्चर्य लगा। और जैसे समाप्त हुआ, रामायणी लोग रामायण गुट का मूल लिए बैठे थे 50। जैसे वो उठे चले, तैसे सब लोग बड़बड़ाने लगे, ये गलत किया इन्होंने, ये गलत कहा, ये गलत कहा। सब रामायणी जैसे कि बर्रे छाता उभड़ पड़े। ये क्या असर हुआ? सुनने वाले बड़बड़ कर रहे हैं, वो कहने वाले ऐसा कह रहे हैं, उसमें साहित्यिकता है, संगीत है, तुकबंदी है, विनोद है, आनंद है, उपदेश कुछ नहीं। चमत्कार की बात तो उसमें नहीं थी, प्रसंग बसात आई सो आई, ज़्यादा साहित्यिकता थी और संगीत था। चमत्कार से तो लोग दूर नहीं, चमत्कार से तो भरे हैं। सारा चमत्कार केवल धोखाधड़ी, छल कपट है। चमत्कार नाम की चीज़ कहीं कुछ है ही नहीं। चमत्कार यही कि बाबा कई 100 वर्ष के हैं, अन्न नहीं खाते हैं, आकाश में उड़ते हैं, जो चाहें सो कर दें, बच्चा दे दें, धन दे दें, रोग काट दें, किसी बच्चे को आशीर्वाद दे दे वो पास हो जाए। एक ने कहा, महाराज मैं तो तकलीफ में हो गया, मेरा लड़का बीमार हो गया, भयंकर बीमार हो गया। मैं भगवान से प्रार्थना किया कि भगवान अगर 3 दिन में अच्छा नहीं होगा तो मैं समझूंगा आप नहीं हैं।
मैं बहुत व्याकुल हो गया भगवान के लिए। महाराज 3 दिन में अच्छा हो गया। भगवान डर गया होगा। उसे कहा गया भाई फिर धोखे में न पड़ना, नहीं तो भगवान को छोड़ ही देना पड़ेगा। तो तुक है, आपने ऐसा किया और 3 दिन में उसको अच्छा होना था, अच्छा हो गया। फिर कोई संकल्प लेंगे, अब अच्छा नहीं होगा या काम नहीं होगा, तो आप समझे कि भगवान नहीं है। भगवान किसी बीमारी दूर करने के लिए आता है, इतनी भगवान को चिंता है। तो आदमी इतना भावुक है कि हद है। और भावुक बनाने वाले पंडित महात्मा हैं। पंडित महात्मा, मौलवी, पादरी, ज्ञानी जी, वो सभी वर्ग के लोग हैं, कोई एक का दोष नहीं है। भावुकता सस्ता नुस्खा। लेकिन लाओ त्से कहते हैं धरती स्वर्ग सदैव नहीं है। धरती स्वर्ग का लाक्षणिक अर्थ है ये सत्ता सदैव नहीं है, दयावान नहीं है। और फिर इसका आप ये भी अर्थ कर लीजिए कि कोपवान भी नहीं, क्रुद्ध भी नहीं। सत्ता सत्ता है, जो करो सो भरो, ये यथार्थता है। गोस्वामी जी को भी कहना पड़ा, ना काहुई कोई सुख दुख दाता, निजकृत कर्म भोग सुन भ्राता। अलग उन्होंने कहा सबही नचावत राम गोसाई। गोस्वामी जी की बात मैं नहीं मानता हूँ, किसी को नहीं मानना चाहिए। राम क्यों नचाएंगे किसी को? राम कोई खराब आदमी है? नचाने वाला खराब आदमी होता है। आपके गांव में एक ऐसा आदमी हो जो सबको परेशान करता हो, तो उसको लोग अच्छा नहीं मानेंगे। राम ऐसे नहीं, वह किसी को नचाते नहीं, सब अपनी गलती से नाचते हैं। नाचने का मतलब दुखी होना, भटकना। सब अपनी अपनी गलती से भटक रहे हैं। राम क्या करे? राम का क्या दोष है? लेकिन वो महिमा में कहें क्यों नचा रहे हैं? क्योंकि उनको लोग समझ नहीं पाते दुनिया भर के मालिक हैं, इसलिए सब नाच रहे हैं। तो मकसद तो उनका कुछ और है। तो परस्पर विरोधी बातें पुराणों में, महाकाव्यों में, धर्म ग्रंथों में हैं। इसीलिए ऋषियों ने पहले ही कह दिया है, सत्य में उदितो ना पुनंतो यत्र धीरा मनसा वाचम कृत अत्रा सखाया सख्या जानते भद्रेशाम लक्ष्मी निहितादिवाच। ये ऋग्वेद का मंत्र है। सक्तुम यू तितोना, सतुआ की तरह चालो। सतुआ से आप कम परिचित हैं, भुना हुआ आटा समझ लो। आटा समझ लो, आटा तो आपके यहाँ होता है। आटा चालते हैं, चोकर अलग कर देते हैं, आटा निकाल लेते हैं। ऐसे विवेक से वाणी को चालो। कबीर साहब आपकी भाषा में कहते हैं, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गहरे थोथा दे उड़ाए। साधु, साधु मतलब सज्जन। कबीर साहब सबको साधु कहते हैं। सज्जनों को चाहिए कि सूप स्वभाव बने। सूप का स्वभाव क्या है? फटक दिया, भूसी उड़ गई, चावल रह गया, कचरा हट गया। ऐसे सूप स्वभाव बनो। कबीर साहब सूप स्वभाव बनने आर्डर देते हैं, वैदिक ऋषि चलनी स्वभाव बनने। दोनों की अपनी अपनी विधा है, दोनों का लक्ष्य एक है कि विचारक बनो। विचार करके समझो तब मानो, आंख मूंद करके न मानो। ऐसे भी मेरे मंच पर कथाकार आए, उन्होंने कहा कैसे विचार करें तब माने। बच्चा का खा पढ़ा रहे हैं और बच्चा कहे का क्यों, तर्क करे तो कैसे पढ़ेगा? उसको तो मान लेना चाहिए। ये भी तर्क है उनका, अच्छा तर्क है। लेकिन बच्चा कब तक बने रहोगे? बूढ़े हो गए अभी भी वही कर रहे हो। अबोध अवस्था में तो ठीक है कुछ हद तक कि कोई कुछ कहे मान लो, लेकिन मान करके जानो। माने भर न रहो, जानो। पहले मान लेना तब जानना, और जान करके मानना।
ये दो पक्ष है। ऐसी स्थिति होती है कि मान लेते हैं फिर जानते हैं, और ऐसी स्थिति होती है कि जान लेते हैं तब मानते हैं। लेकिन अंत में जानना जरूरी है, बिना जाने मान करके फायदा नहीं है। कबीर साहब ने बीजक में जहाँ राम की बात आई तहाँ जानने कहा है। राम नाम जाने बिना भव मूढ़ मुआ संसार, राम नाम निज जान के छाड़ देव वस्तु खोट, सदैव जानने को कहा। इसलिए मानो किंतु जानो। ठीक है, पहले मान लो फिर जानो। अगर विवेक की शक्ति प्रबल है तो पहले जान लो तब मानो, कम है तो मान लो तब जानो। लेकिन जानना बहुत जरूरी है। जानने से लोग हटाते हैं। आजकल एक धारा चली है कि हमें भी अंधविश्वासी होना चाहिए। देखो दूसरे लोग हैं अंधविश्वासी हैं, मुसलमान हैं, ईसाई हैं, अंधविश्वासी, हमें भी अंधविश्वासी होना चाहिए। और अपने यहाँ जो कुछ लिखा है किसी पर तर्क नहीं होना चाहिए। इसका मतलब आँख में पट्टी बांध लेना चाहिए। शाश्वत सत्य से जरूरत नहीं है, मर्यादा से जरूरत है, अस्मिता से जरूरत है। अस्मिता मान बैठे हैं, ये बहुत धोखाधड़ी है। भारतवर्ष की यही सबसे बड़ी विशेषता है कि एक तरफ तो प्रपंच है लेकिन दूसरे तरफ स्वतंत्र चिंतन करने के लिए खुला आयाम है। बल्कि हम देखते हैं पहले के ऋषि इस प्रकार पोगापंथी नहीं थे। वेदों में ये विश्वास है प्राकृतिक शक्तियों के लिए कि प्रार्थना करने से वो खुश होते हैं। वेद के ऋषि सूरज, आग, हवा, पानी सबकी प्रार्थना करते हैं, धरती, स्वर्ग सबकी प्रार्थना करते हैं। और प्रार्थना करके, उलाहना देकर, लड़कर, झगड़कर, प्रेम करके उनसे स्वर्ग चाहते हैं, बड़ी चौड़ी सड़कें चाहते हैं, गायें चाहते हैं, घोड़े चाहते हैं, पुत्र चाहते हैं। ये सब बातें हैं, लेकिन ज़्यादा चमत्कारी बातें चारों वेदों में नहीं दिखती हैं। सभी वेदों के ऋषि 100 वर्ष तक जीने की कामना करते हैं। कहीं कहीं 100 वर्ष से ऊपर की बात की जाती है। सर्दा शतात, सर्दा शतम ज़्यादा प्रयोग है और सर्दा शतात कहीं है। सर्दा शतम यानी 100 वर्ष जिए, सर्दा शतात यानी 100 वर्ष से ऊपर जिए। 100 वर्ष से ऊपर भी कुछ लोग चले जाते हैं। कबीर साहब ही 120 वर्ष के लगभग जिए। उपनिषद के ऋषि ज्ञान की बात कहते हैं, परोक्ष ब्रह्म अपरोक्ष ब्रह्म दो की चर्चा करते हैं। ये जगत कैसे चल रहा है उसके लिए परोक्ष ब्रह्म की कल्पना करते हैं। लेकिन वेदांती जन भी अपरोक्ष ब्रह्म को ही महत्व देते हैं। अपरोक्ष ब्रह्म स्वयं आत्मा, आत्मा ही अपरोक्ष ब्रह्म है। परोक्ष से ऊपर उठ जाना चाहिए। स्वामी शंकराचार्य ने भी अपरोक्षानुभूति लिखी और बारंबार अपरोक्ष की चर्चा वे करते हैं अपनी वाणी में। उपनिषदों में अवतारवाद नहीं है, वेदों में भी नहीं है, 6 शास्त्रों में भी नहीं है। उपनिषदों में अवतारवाद नहीं है, कर्मकांड नहीं है, दैववाद नहीं है, छुआछूत नहीं है, ऊंच नीच की भावना नहीं है। तर्क और चिंतन है, आत्मज्ञान है, कर्म सुधार पर जोर है, जो शुद्ध मानवता के लिए कल्याणकारी है। कबीर की विचारधारा अपने ढंग की उपनिषद है। वे वही कुछ कहते हैं, जो कुछ कहते हैं जो सत्य हो। एकदम अद्भुत पुरुष कबीर साहब, उनकी वाणी पूरी देखो, साफ साफ, कोई चमत्कार की बात ही नहीं बल्कि चमत्कार का खंडन। कर्म सिद्धांत सुर नर मुनि ओ देवता 7 दीप 9 खंड, कहें कबीर सब हो गया देह धरे को दंड। ये बातें पुराणों में भी हैं लेकिन दूसरी तरह भी हैं। ज्ञान की बातें, उपनिषद की बातें, कबीर की बातें जैसी हैं वैसी पुराणों महाकाव्यों में भी हैं। थोड़ी है, ज़्यादा जंजाल है, उसमें दब जाती है। महिमा 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 और उसी में सब भटकते हैं।
1 घंटा हम प्रवचन करें कि सत्य बोलना चाहिए, लेकिन मंच से उठे तब कहें झूठ बोलने में कोई फर्क नहीं, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, तो 1 घंटा का प्रवचन बेकार गया। अनेक धर्म ग्रंथों में यही लीला है, तर्कपूर्ण बातें बीच बीच में हैं, ज़्यादा जंजाल है, इसीलिए निर्णय करने की जरूरत है। और इससे गोस्वामी जी भी समय समय से सावधान हुए हैं, कहे हैं, लेकिन उन्होंने स्वयं जंजाल बढ़ा दिया है। त्रिविध भांति के शब्द वर विघटन लट परमान, कारण अविरल अल्पियत तुलसी अभिध भुलान। ये तुलसी सतसई में है। मेरी एक पुस्तक है तुलसी पंचामृत, उसमें तुलसी सतसई शुरू में है, 700 श्लोकों में है, लेकिन मैंने छांट करके लिया है विस्तार भय से। उसकी पढ़ाई वढ़ाई वैष्णव में नहीं होती है। मैं अयोध्या में घूमा लेकिन कहीं उसकी कॉपी न मिले। अंत में एक मित्र संत मेरे वैष्णव पुरानी धरे थे, बाराबंकी से एक भगत ने अनुवाद किया था पुरानी सड़ी गली, वो दिए, तो उससे मैंने काम किया। वैष्णव लोग उस पर काम नहीं करते हैं क्योंकि उसमें धारदार बातें हैं। तो उन्होंने कहा है त्रिविध भांति के शब्द वर विघटन लट परमान, कारण अविरल अल्पियत तुलसी अविद भुलान। 3 प्रकार के शब्द हैं, रोचक, भयानक, यथार्थ, त्रिविध भांति के शब्द। और उसमें वर और विघटन 2 ढंग है, विधेयात्मक, खंडनात्मक। और ये लट परमान आपस में उलझे हैं। साधुओं की लट होती है। आपकी छत्तीसगढ़ में एक वैद्य है, अभी परसों आया था, उसकी भी लट है सिर में। तो लट के बाल कौन सिर से जुटे हैं, कौन टूटे हैं, इसका पता नहीं चलता है। बड़ा मुश्किल है पता लगाना। गोस्वामी जी कहते लट परमान, रोचक, भयानक, यथार्थ, विधेयात्मक, खंडनात्मक, ये अपने में ऐसे उलझे हैं कि जैसे लट उलझाओ। त्रिविध भांति के शब्द पर विघटन लट परमान, कारण अविरल अल्पियत तुलसी अविद भुलान। गोस्वामी जी कहते हैं इसलिए अबुद्ध अज्ञानी लोग इसको अल्पियत पूरा पूरा पी जाते हैं वाणी को, सब वाणी को मान लेते, सब धर्म है, इसी भुलान भटके हैं सब। वाणी और संस्कृत में लिखा है तब तो बिल्कुल सच है, देववाणी है। संस्कृत एक भाषा है, संस्कृत में गाली भी लिखी जा सकती है। वाम मार्ग की सारी पुस्तकें पुरानी संस्कृत में हैं, जिसमें मीन, मांस, मदिरा, मैथुन, मुद्रा 5 का सेवन कल्याण का रास्ता माना गया है। पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा यावत पतित भूतले, शराब पियो 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 जब तक जमीन पर न गिर जाओ, और 5 बार शराब पी करके जमीन पर गिर जाओ, पुनर्जन्म न विद्यते, फिर पुनर्जन्म नहीं होगा। ये भी लिखा है, संस्कृत में लिखा है। तब क्या किया जाए, संस्कृत होने से इसको मान लें। भौतिक बात की सारी पुस्तकें यावत जीवम सुखम जीवेद रणं कर्ता घृतम विवेद भस्मी भूतस्य देह से पुनरागमनम कुतः, जब तक जियो सुख से जियो, पैसा ना हो तो कर्ज लेकर के घी पियो, मर जाने के बाद शरीर जल जाएगा, कौन देने आएगा। ये भी संस्कृत में है। देव भाषा संस्कृत में होने से सब सच थोड़े है। सांख्य संस्कृत में है, लेकिन स्वामी शंकराचार्य जो संस्कृत के विद्वान हैं सांख्य को नहीं मानते। ऐसे दूसरे तीसरे हैं। संस्कृत के तो सभी पुराने पंडित संस्कृत में ही कहे हैं, लेकिन एक शास्त्र को दूसरे शास्त्र वाले नहीं मानते हैं। तो भाषा है, भाषा निर्दोष है। भाषा में आप क्या कहना चाहते हैं आपका विचार है। इसलिए संस्कृत में जो लिखा है वो सच है, ये अंधविश्वास छोड़ दो। किसी भाषा में हो जो युक्त हो, तर्क युक्त हो, विश्व के शाश्वत नियमों के अनुकूल हो, वो सच है। जो युक्त विहीन है वो सच नहीं है, तर्क विहीन है, विश्व के शाश्वत नियमों के अनुकूल नहीं है। जीवन को हम देखते हैं कि आदमी 100 वर्ष के अंदर ज़्यादा मरते हैं, कुछ लोग 100 से ऊपर जाते हैं। ये लगातार का अनुभव है।
ये युक्ति है। और प्रमाण है, वेद दुनिया की सबसे पुरानी पुस्तकें हैं और उनमें यही कहा गया है 100 वर्ष जीने की बात, या 100 वर्ष से थोड़ा ऊपर। तो युक्ति और प्रमाण तो दोनों हमारे सामने आ गए। अब पीछे पुराणों में लिखा है राजा परिवर्त 11 अरब बरस राज्य किए, ये कैसे सच हो सकता है? न तो युक्ति है न प्रमाण है। युक्ति जो सामने घटित हो वो घट नहीं रहा है, और पुराना जो हमारा ग्रंथ वेद है उसमें भी ऐसा नहीं है। यद्यपि प्रमाण से युक्ति ही प्रबल है। तो विचारक बनो, चिंतक बनो, कारण कारक व्यवस्था पर ध्यान दो, भावुक मत बनो, धर्म ग्रंथों के बहकाव में मत पड़ो। धर्म ग्रंथों में अच्छी बातें भी हैं, गलत बातें भी हैं। यहाँ तक भावता कर डाली गई है, रसिक संप्रदाय चला डाला गया। श्री राम श्री कृष्ण को रसिया बना दिया गया। श्री कृष्ण का रसिया बनाना तो प्रसिद्ध है, राम का प्रसिद्ध ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसकी देखा देखी राम भक्तों ने भी ऐसा बना डाला है। संस्कृत में अनेक पुस्तकें, हिंदी में भी। अयोध्या में तो ऐसे पुरुष जो स्त्री बन करके घूमते रहते हैं मंदिरों में, उसका रूप दिखा रहे हैं, लेकिन राम और कृष्ण से कुछ मतलब नहीं। महाराज राम न इसको पसंद किए हैं न कृष्ण पसंद किए हैं, ये बातें नहीं थी। वेदों में, शास्त्रों में, उपनिषदों में कभी रसिक भक्ति नहीं है। मैं पत्नी हूँ, ईश्वर पति है, ये धारणा कहीं वेद शास्त्रों उपनिषदों में नहीं है, महाभारत में भी नहीं है, रामायण में भी नहीं है। जो मुख्य रामायण वाल्मीकि है, गोस्वामी जी की भी बड़ी कृपा है, उन्होंने इस प्रपंच को नहीं लिया, इसको नहीं स्वीकारा, तो जंजाल बढ़ जाता है। धर्म ग्रंथ कह देने से सब स्वीकारने योग्य नहीं है। परंपरा कह देने से परंपरा की सारी बातें मान लेने के लिए नहीं है। सब पर विचारक बनो, चिंतक बनो। हमारी परंपरा में हीरे मोती हैं, वो कूड़े कचड़े भी हैं। कूड़े कचड़े को हटाओ, हीरे मोती को लो। ग्रंथों में भी ऐसे है, विचारक बनो, चिंतक बनो। तो ये सत्ता दयावान नहीं है और कोप भी नहीं करती है। जैसे आप करोगे वैसे भरोगे, अपने पर लौटो। ये सूत्र मनुष्य को स्वावलंबी बनाता है। प्रार्थना करने से अमुक काम हो जाएगा, लिखते तो खूब है पत्रिकाओं में, अखबारों में, प्रार्थना की, ये हो गया, वो हो गया, वो चांस है, हो गया, होना था वैसा। आप दिन भर बैठे रहो और निपुत्री स्त्रियों को आशीर्वाद देते रहो, पुत्र हो जाए, किसी को हो जाए, क्योंकि होना था, बस वो प्रचारक बन जाएगी। और जिसको नहीं हुआ वो कहेगी हमारे भाग्य में नहीं था। बड़े बड़े संतोषी ही भारत वाले, फिर कहेंगे हमारे भाग्य में नहीं था। तो हाई फाई की बातें जितनी हैं वो मनुष्य के चरित्र को दुर्बल करते हैं। आप जो करेंगे वह भरेंगे। मन और वाणी और इंद्रियां, ये तीन हमारे पास हैं। इनमें कहीं भी थोड़ी गंदगी आएगी, तकलीफ शुरू हो जाएगी। हमारे जीवन में जो कुछ घट रहा है हमारे कर्मों का फल है, इसलिए दुख घट रहा है तो उसको सह लेना चाहिए। दुख में उद्विग्न होंगे तो दुख और बढ़ेगा, कर्म और बढ़ेगा। दुख को निर्विकार भाव से सह लेंगे तो कर्म क्षीण हो जाएगा। किसी ने हमें गाली दी है, सह ले। गाली हम देंगे तो फिर हमारा कर्म बंधन बढ़ेगा। किसी ने हमें तकलीफ दी है, सह ले। अगर हम तकलीफ देना शुरू करते हैं तो हमारा कर्म बंधन फिर बढ़ेगा। कल्याण का रास्ता है, सह लो, क्षमा कर दो, गम खाओ। जो दुख अपने ऊपर आया है अपना ही बनाया है, ऐसा स्वीकार करके निर्विकार भाव से सह लो। दुख उत्पत्ति का साधन है हमारे मन, वाणी और इंद्रियों के विकार। इनको रोक दो, बस दुख रुक जाएगा। सुख न चाहो, दुख होगा ही नहीं। सुख के खोजी हैं, इसलिए पदे पदे दुख से मुलाकात होती है।
जो सुख नहीं चाहता उसको दुख नहीं मिलता, सुख की जरूरत ही नहीं है। एक विद्यालय में कई बच्चियां पढ़ रही थी, बॉम्बे की घटना। तो कई बच्चियां एक देवी के पूजन में गई, कुछ बच्चियों की कहीं तुम भी चलो, तो कहे हमें कोई कामना नहीं, हम क्या चलें? तो कह रहे चलो, कुछ कामना क्यों नहीं? कहे नहीं, कोई कामना नहीं है, हमें देव मंदिर में जाने की जरूरत ही नहीं है। वो नहीं गई और गई पूछ करके आई, क्योंकि उनकी कामना थी, कोई पास होने कामना होगी, कोई को सुंदर पति मिलने कामना होगी, पता नहीं क्या क्या कामना रही। और 3-4 लड़कियां कहीं हमें कोई कामना ही नहीं है, इसलिए हम देव मंदिर भी क्यों जाए मांगने के लिए? ऐसे विचारकों की जरूरत है। जो कामना करेगा वो दुख पाएगा, सुख चाहोगे दुख पाओगे। हम स्वयं दुख को निमंत्रित करते हैं रात दिन, सुख चाह चाह करके। जिन प्राणी पदार्थों से हमें सुख की लालसा होती वहीं से कांटे गड़ने हैं, पक्का समझ लो। जहां हमें सुख की ज्यादा आकांक्षा है वहीं से दुख की चुभन होगी, यह वैज्ञानिक तथ्य है। इन वास्तविकताओं को समझने की जरूरत है, अपने को संभालने की जरूरत है। सत्ता सदैव नहीं है। लाओत्से कहते संत भी सदैव नहीं होते हैं, और जबकि कहा जाता संत महान कारुणिक होते हैं, दयावान होते हैं, लेकिन उनका अपने ढंग का कहना है। संत कल्याण की बात करते हैं, वो ऑपरेशन करते हैं, फोड़ा का ऑपरेशन। फोड़ा का ऑपरेशन करने में सदैव हो जाओ तो मल निकलेगा, कील नहीं निकलेगा। डॉक्टर चीर देता है अंदर तक और कील को निकाल देता है। संत सदैव नहीं होते। संत लोगों का हित चाहते हैं, इसलिए वो दया नहीं करते हैं, यथार्थता कहते हैं। और ये ज़्यादा मनन करने की बात है। अभी तो प्रकृति के विषय में मैंने कहा, प्रकृति सत्ता उनकी भाषा है पृथ्वी और स्वर्ग, सदैव नहीं होते। पृथ्वी स्वर्ग का अर्थ हुआ पूरी प्रकृति सत्ता दयावान नहीं है। इसलिए प्रार्थना करने का आशा छोड़ दो, प्रार्थना करके सब कुछ पाने की आशा छोड़ दो। करनी सुधारो, पदे पदे अपनी करनी को देखो, मन को शोधो, वाणी को शोधो, इंद्रियों को शोधो, इनसे गलती ना हो, क्षण क्षण यही शोधो। प्रार्थना करने का अवसर ही नहीं रह जाएगा। प्रार्थना करने खंडन नहीं है, थोड़ी प्रार्थना ठीक है मन कोमल के लिए, ज़्यादा प्रार्थना ठीक नहीं है। ज़्यादा तो अपने मन को देखना है, वाणी को देखना है, कर्मों को देखना है, अपने को सुधारना है। यह एक वास्तविकता है। मैं तो लाओत्से के विषय में सुना था, कन्फ्यूशियस को लिखा, नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता में कन्फ्यूशियस को लिखा और पारक में छापा, फिर संसार के महापुरुष में भी उनको छापा। लाओत्से की चर्चा उसमें सुनी थी। लाओत्से के विषय में लिखना चाहता था लेकिन मिला नहीं। लाओत्से की पुस्तक पर लिखूंगा इसकी सोच नहीं थी। अब वर्तमान में कुछ लोगों के द्वारा प्रेरणा होने पर सोच हुई तो पूरा पढ़ा, उनकी वाणी 2 बार पढ़ा, मनन किया, तो पदे पदे कबीर की याद आती है। लाओत्से कबीर की याद दिलाते हैं, पहेली में कहते हैं, उल्टवासी में कहते हैं, खर कहते हैं, और मनुष्य को उसे अपने कदमों पर खड़ा होने के लिए कहते हैं, गिड़गिड़ाने के लिए नहीं कहते हैं। और यही सच्चे गुरु का लक्षण है। सच्चा गुरु, सच्चा वैद्य, सच्चा मंत्री न गलत राय देगा और न मीठी बात करेगा, वो सही बात बताएगा। हम लोग इस पर ध्यान दें, अपने मन वाणी कर्मों को निरंतर शोधें। सुख का रास्ता, सुख न चाहना है। जो सुख चाहता ही नहीं वो सुखी सुखी है, और जहाँ सुख चाहना हुई बस दुख शुरू होगा। इसको ठीक से समझना चाहिए।
अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम